खब्बाब इब्ने अरब की कब्र वो शोलों पर रखी गई थी, उसके खून से अंगारे बुझे थे। बिलाल इब्ने रब्बाह को उमैया बिन खल्फ ने मक्का मुकरमा की तपती रेत पे लिटा के सीने पर पत्थर रखा था और फिर भी नरमी थी। अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई थी और फिर भी नरमी थी। हजरत जुनैरा की आंखें निकाल दी गई थी और फिर भी नरमी थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर की अम्मा, इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया को अबू जहल जैसे फिरऔन उम्मत ने ऊंट को मुखालिफ सिमत चला के दो टुकड़े कर दिया था। अम्मार के वालिद यासिर को जुल्मन शहीद कर दिया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के शाहीनों से मुखातिब हूँ। खत्म नबुव्वत पर आज के दौर में सरगोदा की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। अकीदे खत्म नबुव्वत पर बुनियादी तौर पर एक जुमला कहने लगा हूं। मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखना कि शरीयत के दो बुनियादी अज्जा हैं। एक जुज को अकायद कहते हैं, दूसरे जुज को मसाइल कहते हैं। अकायद का मतलब दीन की बुनियाद, मसाइल का मामला दीन का चलाना। मेरे साथियों, हम रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहां नरमी दिखाई है, कहां मजबूती दिखाई है। मैं पूरी 63 साला जिंदगी नबवी में किसी एक मौके पर अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं देख सका। आज तक जितना सीरत का मुताला मैंने किया है, मैं हजरात बुजुर्गों अकाबिर उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूं, मैंने मसाइल में नरमी तो पढ़ी है, मैंने मसाइल पर गुंजाइश तो रिसालत मआब की जिंदगी में देखी है, लेकिन अकायद पर कोई नरमी, अकायद पर कोई गुंजाइश, अकायद पर कोई कंप्रोमाइज रिसालत मआब की जिंदगी में नहीं मिलता। आज हम जिस अकीदे पर जमा है वो अकीदा खत्म नबुव्वत है। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन जरूर है। रिसालत मआब को कुरान व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम की सर्टिफिकेट देते हुए नजर आता है। रिसालत मआब के अखलाक आला दर्जे के हैं, नरमी आला दर्जे की है, पर पैगंबर इस्लाम ने अकायद पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। मेरे साथियों, अगर अल्लाह की जात के बारे में अकायद देखें, अकीदा तौहीद बुनियाद है। रिसालत मआब की जात अक़दस के बारे में अकायद देखें, अकीदा खत्म नबुव्वत बुनियाद है। रिसालत मआब ने न अकीदा तौहीद पर कंप्रोमाइज फरमाया है, न अकीदा खत्म नबुव्वत पर कंप्रोमाइज फरमाया है। मैं इन दोनों की मिसालें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप मेरे साथियों, अम्मा पारा 30वां पारा है, सूरतुल काफिरून है। रब्बे करीम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। इस ये आयात क्यों नाजिल हुई थी, ये सूरत क्यों नाजिल हुई थी? क्या मक्का मुकरमा की जिंदगी तबलीग की जिंदगी नहीं है? जी बिल्कुल तबलीग की जिंदगी है। भाई, तबलीग में तो नरमी होती है, तबलीग में तो एहतराम होता है, तबलीग में तो इज्जत दी जाती है, तबलीग में तो काफिर को काफिर कहकर मुखातिब करेंगे, तो तबलीग कैसे होगी? ये तो मक्की दौर है, मदनी दौर की सूरत नहीं है, मक्की दौर की सूरत है। अभी जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, अभी तो जुल्म तशद्दुद सहा जा रहा है। खब्बाब इब्ने अरब की कब्र वो शोलों पर रखी गई थी, उसके खून से अंगारे बुझे थे। बिलाल इब्ने रब्बाह को उमैया बिन खल्फ ने मक्का मुकरमा की तपती रेत पे लिटा के सीने पर पत्थर रखा था और फिर भी नरमी थी। अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई थी और फिर भी नरमी थी। हजरत जुनैरा की आंखें निकाल दी गई थी और फिर भी नरमी थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर की अम्मा, इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया को अबू जहल जैसे फिरऔन उम्मत ने ऊंट को मुखालिफ सिमत चला के दो टुकड़े कर दिया था। अम्मार के वालिद यासिर को जुल्मन शहीद कर दिया था। अभी तो नरमी का दौर था, पैगंबर के सर पे औजरी रखती जाती थी। हाँ, भी नरमी का दौर था। अबू बकर सिद्दीक के बालों को उस वक्त के बहुत बड़े हुक्मा ने हजरत अबू बकर के सर के बालों को नोचा था। वालिदा उम्मुल खैर कंगा देती थी तो कंगी में बाल उतराया करते थे। और अभी तो नरमी थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी को इतनी शदीद मार पड़ी थी कि उन्हें बेहोश कर दिया। हजरत अब्बास उठे और बनो ग़िफ़ार के इलाके से गुजर के, तुम बिजनेस में ही करते हो, उनके बंदों को मारोगे, तुम्हें तिजारत का रास्ता बंद मिलेगा। अभी तो इतनी
कितनी नरमी थी। कुल या अय्युहल काफिरून क्यों उतरा, काफिर कहकर बात क्यों की है, और कुफ्र का ऐलान अभी तबलीग के दांत में क्यों है। सरगोदा के तो यूरो वजह एक ही थी, बात अकीदे पे आई थी, बात नजरिए पे आई थी, मौक़िफ़ और बयानिए पे आई थी, मसाइल की बात नहीं थी कि नरमी दे दी जाती। और भाई मसला क्या है, इस सूरत का शान नुज़ूल उठाइए, आप किसी तफसीर की किताब को खोलिए, उलमाए मुफस्सिरीन ने इस आयत के शान नुज़ूल में, इस सूरत के शान वुरूद में लिखा है, नबुव्वत के पास काफिर आए थे, अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा थे, उन्हें लेकर आए थे, हमारी अपने भतीजे से सुलह करा दो। उसने कहा सुलह के लिए तो शराइत चाहिए, ऑफर चाहिए, तुम क्या ऑफर लाए हो। उन्होंने कहा खूबसूरत, हसीन, महजबीन, दिलनशीन लड़की चाहिए, कदमों में ढेर कर देंगे, और अगर पैसा चाहिए दिरहम और दनानीर के हम बात लगा देंगे, हुकूमत चाहिए ताहयात हुक्मरान मान लेंगे। वो आए अबू तालिब कुफ्फार की ये बात लेकर, और साथ ये भी था कि हमने हुज़ूर पाक की बात माननी है, 1 साल तक के लिए अल्लाह की इबादत करेंगे, तौहीद मानेंगे, शरीयत मानेंगे, रिसालत मानेंगे, आदमात मानेंगे, लेकिन जब 1 साल गुजरेगा अगले साल के लिए तुम हमारे बुतों की इबादत करोगे, मुशरिक बनोगे, फिर 1 साल गुजरेगा हम तौहीद पे आ जाएंगे, इबादत करेंगे, फिर 1 साल गुजरेगा तुम हमारे बुतों की इबादत पे आ जाओगे। 50-50 का मामला, अकीदे पे कंप्रोमाइज के लिए आए थे। जब ये पहुंचे रसूलुल्लाह के पास, अबू तालिब ने इनकी ऑफर बताई, मेरे पास पैगंबर नरम जरूर है, मेरे पास पैगंबर गुंजाइश देते हैं, मेरे पास पैगंबर दुश्मन को माफ करने वाले हैं, मेरे पास पैगंबर इस हद तक नरम है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए भी दुआएं की थी। जिन लोगों ने शरीयत के रास्ते में कांटे बिछाए थे, लेकिन बात अकीदे की थी, बात नजरिया की थी, मसले की नहीं थी, तो पैगंबर करीम ने क्या फरमाया, सीरत इब्ने हिशाम में है, या अम्मी लो वज़उ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अमरा मा तरक्तुहु। मेरे प्यारे चचा जान अबू तालिब, इन कुफ्फार को कह दो, पैसों का लालच, लड़की का लालच, हुकूमत का लालच नहीं, नहीं, दुनिया की बातें हैं, थोड़ा तरक्की करो, ऊपर जाओ, आसमान के चांद के मिन्नत करो, अल्लाह करो, घुटने पकड़ो, जमीन पे लाके मेरे बाएं हाथ पे रख दो, फिर जाओ सूरज की मिन्नत अल्लाह करके मेरे दाएं हाथ पे रखो, जो तुमसे हो नहीं सकेगा। और जो तुम कहो कि गुरूब और तुलू, चाहे सूरज कहो चाहे चांद कहो, इसकी इख्तियार आपको है, सिर्फ अकीदे पे डंडी मार ले, मैं सूरज चांद को जमीन पे दे मारूंगा, अकीदा नहीं छोड़। यह है अकीदत, अकीदे पर मजबूती, अकीदे पर नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर। इसके ऊपर क्या नरमी, रिसालत में आपने इस हद तक मजबूती दिखाई है। और फिर आयत क्या उतरी, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ प्यारे पैगंबर ऐलान फरमा दे, ओए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। अच्छा ये तो समझ आता है कि हुजूर बुतों की इबादत नहीं करते, लेकिन अगली आयत है, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम भी मेरे अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। ये क्या मतलब, वो तो कह रहे हैं कि हम 1 साल इबादत करेंगे, वो तो कह रहे हैं हम तौहीद मानेंगे, उनका तो दावा हम शरीयत कबूल करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, तो ये क्यों कहा जा रहा है वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तो तुम इबादत करने वाले नहीं हो। हालांकि वो तो कह रहे हैं, तो प्रॉमिस दे रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, मीसाक पैमान का वादा दे रहे हैं, तो फिर क्यों कहा जा रहा है। एक ही आंसर है, एक ही जवाब है कि अकीदे पे शर्त रख के ईमान ला रहे थे, अकायद पर कंप्रोमाइज नहीं होता, शर्त रखो तो ईमान ईमान नहीं है, इबादत इबादत है।